अभी जिस तरह भारत ने जापान को पछाड़ा है उसको पूरी दुनिया ने देखा है, पर अभी जो जापान चावल के एक बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है उसमें भारत ने अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए हैं, जिस पर अभी दुनिया में किसी भी देश का ध्यान नहीं गया है। लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का एक बड़ा हाथ है, क्योंकि आज हर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को चालाकी से चल रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या किसी बड़ी ताकत की परछाई में रहना फायदेमंद साबित होगा? और यहाँ हम जिस परछाई की बात कर रहे हैं असल में वो जापान है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जापान के ऊपर बढ़ता दिखाई दे रहा है वो भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिका जानता है भारत और जापान के रिश्ते किस तरह से मजबूत हैं। वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में खटास लाने की बड़ी कोशिश में है, तभी तो वो जापान में अपना शिकंजा लगातार बढ़ाते दिख रहा है। यही वजह है कि पिछले कई दशकों से जापान अमेरिका की छत्र छाया में ही रह रहा है। यहाँ तक कि उसकी डिफेंस ज़रूरतें, कुछ हद तक पॉलिसीज़ में भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसकी शुरुआत 1985 में ही प्लाजा एकॉर्ड से हो चुकी थी, जिसमें अमेरिका ने जानबूझकर अपने डॉलर को कमज़ोर करने का बड़ा फैसला ले लिया ताकि अमेरिकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल सके। बता दें कि प्लाजा एकॉर्ड समझौते के बाद जापान की मुद्रा यानी कि येन की वैल्यू एकदम से बढ़ गई। मतलब दुनिया में जापानी सामान 2 गुना महंगा हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक्सपोर्ट के भरोसे थी, जहाँ टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक जैसी कंपनियां इन सब के सामान महंगे हो गए और विदेशों से ऑर्डर आना कम हो गए। और प्लाजा एकॉर्ड के बाद ही जापान पर अमेरिकी दबाव बढ़ गया, जिसमें विदेश नीति, रक्षा पर निर्भरता, हथियारों के क्षेत्रों में लिमिटेशन। इसे आप ऐसे समझिए कि पिछले 5 सालों में जापान ने $1 ट्रिलियन अपनी जीडीपी से खो दिए हैं। जहां जापान मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा हब माना जाता था, आज उसके सामान वहीं घूमने पर मजबूर है। बता दें कि जापान अपनी डिफेंस पॉलिसी से लेकर फॉरेन डील्स तक में अमेरिका की परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ता है। जापान अब हथियार बेचकर अपनी इकोनॉमी को तेज करना चाहता है, लेकिन परेशानी ये है कि उसकी खुद की संविधान और उसकी जनता इसके खिलाफ है। ऊपर से जो थोड़ी बहुत कोशिशें हो रही हैं उस पर भी अमेरिका का दबाव साफ देखा जा सकता है। यही वजह है कि अब इसका असर जापान के चावल पर दिखने लगा है, जिसमें जापान में बासमती चावल 412 रुपये से लेकर 648 प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं, जबकि 5 किलो की बोरी 1500 से लेकर 2700 रुपये तक पहुंच चुकी है। और हालत अब इतने बिगड़ गए हैं कि जापान के कृषि मंत्री ताकू एतो ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी चावल का संकट सिर्फ खाने पीने की समस्या नहीं रही है, ये एक नेशनल लेवल का गवर्नेंस क्राइसिस बन चुका है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये ज़रूर पूछ रहे होंगे, इन सब में भारत क्यों चुप है, भारत मदद क्यों नहीं करता है? तो जवाब बिल्कुल साफ है, अब भारत इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी कर रहा है। पहले दूसरे देशों को बिना शर्त मदद की, लेकिन वक्त आने पर वही देश पीछे हट गए। अब भारत वहाँ साथ देता है जहाँ उसको फ्यूचर में कुछ हासिल हो सके। जापान चाहे राइस क्राइसिस से जूझ रहा हो, लेकिन अगर उसका रवैया इंडिया फ्रेंडली नहीं है तो भारत भी चुप्पी साधे रहेगा। अब ये सब हो क्यों रहा है तो ये भी आप जान लीजिए। दरअसल जब शिंजो आबे की सरकार थी उस दौर में भारत जापान में गर्मजोशी साफ देखी जा सकती थी। बुलेट ट्रेन इसकी बड़ी मिसाल थी, लेकिन नए पीएम इशिबा के आते ही जापान की दिलचस्पी इसमें ठंडी पड़ गई। ना बुलेट ट्रेन को ज़्यादा तजुर्बा मिल रही है और ना रिश्तों में वो जोश है। अब भारत भी उसी हिसाब से सोच समझकर जवाब दे रहा है। भारत को अब ये सीख मिल चुकी है कि बड़े प्रोजेक्ट केवल व्यक्तिगत संबंधों से नहीं बल्कि मजबूत संसाधनों और देश हित को देखकर ही आगे बढ़ाने चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ चावल का ही मामला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापानियों के लिए चावल सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो 90% जापानी लोग रोज़ किसी न किसी रूप में चावल खाते ही हैं। यही नहीं, भारत जैसा सस्ता चावल भी वहाँ टैक्स के बाद काफ़ी महंगा हो जाता है। यानी कि जो 90 किलो का बासमती है जापान में 800 साढ़े 800 किलो तक मिलता है। अब यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे क्या भारत को जापान जैसे देश की मदद बिना कोई फायदे की करनी चाहिए? दूसरा ये कि क्या प्लाजा एकॉर्ड के बाद ही जापान का पतन होना शुरू हो चुका था? तीसरा ये कि क्या अमेरिका इस समय भारत को जापान की तरह दबाने की क्षमता रखता है? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।